नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करेंगे बिहार की खबरों का। बिहार में बीजेपी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। मधुबनी के झंझारपुर में अमित शाह गरज रहे हैं। जनता से जेडीयू उम्मीदवार के लिए समर्थन अमित शाह ने मांगा है। रामप्रीत मंडल के पक्ष में वोट की अपील इस दौरान अमित शाह ने की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना भाई? जोर से बोलो, बनाना है ना? मैं इसका मतलब समझाता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से जातिवाद को समाप्त कर देना, आगे मेरिट्स में राजनीति चले। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देना। देश के खजाने की पाई जिस पर गरीब का अधिकार है वो गरीब को मिले, ऐसा शासन लाने का मतलब है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। भाई और बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब झंझारपुर की इस विशाल सभा से देश भर के मतदाताओं को आज मैं पूछने आया हूं। ऐसा होने वाला नहीं है। मोदी जी का जीतना निश्चित है, मगर स्वप्न में भी सोच लो, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस अगर जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नेता है क्या? जरा जोर से बोलो, है? मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी फैक्टर बन गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी तीखा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को कहा कि वो अपनी जमानत तो बचाए। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में जनता मन बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है और कमल को खिलाना है। राजद के लोग जमानत बचाने का काम करिए ना। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये पता चलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं, जमानत सभी सीटों पे समाप्त हो जाए। बिहार के अंदर जनता मन मिजाज बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है, कमल को खिलाना है, बिहार को बढ़ाना है। लालू जी को वोट देने का मतलब है एक परिवार को आगे बढ़ाना। मोदी जी को वोट देने का मतलब है बिहार और देश को आगे बढ़ाना। जनता को निर्णय लेने का मन मिजाज बना चुका है। चार्टर्ड विमान पर बैठ के केक खाने वाले का राजनीति अब नहीं चले। खबर बेगूसराय से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जनता हमें वोट नहीं देती है, जनता विकास, राष्ट्रवाद, पीएम मोदी के लिए वोट देती है। बेगूसराय की जनता ने 2014 में भी और 2019 में भी पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया और 2024 में भी पीएम मोदी को आशीर्वाद देगी। हमें वोट नहीं देती है, देती है राष्ट्रवाद को, देती है मोदी को,
देती है विकास के लिए, जो 50-60 हजार करोड़ का नरेंद्र मोदी आशीर्वाद मांग रहा है कि हमें आशीर्वाद दीजिए, और बेगूसराय की जनता 14 में भी दिया मोदी को आशीर्वाद, 19 में भी दिया मोदी को आशीर्वाद, 24 में भी मोदी को आशीर्वाद देगा। यहाँ देखिए, एक डीएम आया, एनएच की सड़कों को घेर करके कब्रिस्तान घोषित कर दिया। वो उसी संप्रदाय के डीएम थे। तो हम तो इस पर ना बोलें तो मुस्लिम, अगर मोदी का घर बटा तो हिंदू को मिला, मुसलमान को भी मिला। अगर सिलेंडर बटा तो हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला। तो बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। सारण से रोहिणी आचार्य ने नामांकन भर दिया है। पिता लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव इस दौरान मौजूद रहे। बहन मीसा भारती भी इस दौरान मौजूद रही और तेज प्रताप यादव भी यहां पर नजर आए। नामांकन में भारी संख्या में राजद समर्थक नजर आए हैं। रोहिणी से नामांकन भरा है। रोहिणी आचार्य ने, आपको बता दें, सारण से नामांकन भरा है। नामांकन में भारी संख्या में राजद के कार्यकर्ता नजर आए हैं और पूरा परिवार यहां नजर आया है। पिता लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती भी यहां पर दिखाई दी हैं। तो नामांकन भरने के लिए जब पहुंची, इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के 40 सीट जीतने के दावे पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं। इस बार के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में आयोजित अमित शाह की रैली पर भी निशाना साधा है और कहा कि जिसको जितनी बार आना है आए, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, बहुत ही बढ़िया माहौल है और अभी नामांकन की प्रक्रिया जो है कई जगह अब शुरुआत हो रही है, तो हर जगह हम लोग जा रहे हैं। लेकिन आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव में पूरी बिहार की जनता जो है इस बार महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है और हमने कई बार कहा है कि चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देने का काम करेंगे। ये सबका स्वागत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इतना झूठे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इतना झूठ बोला है बिहार के लोगों को, क्या क्या करने का उन्होंने वादा किया था और क्या हकीकत में हुआ वो सब लोग जानते हैं। कुछ काम जो है उन्होंने नहीं किया। नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, पलायन, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, चीनी मिल, कोई काम जो है बिहार के हित में उन्होंने नहीं किया। वहीं राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी अमित शाह के दौरे पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि इनके पहले भी दौरे का जनता पर कोई असर नहीं हो रहा था। जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। बिहार में बीजेपी का सूपड़ा साफ है। नहीं, इनके पहले भी दौरे का कोई असर नहीं हुआ है। अब तो बिहार की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और अब बीजेपी का सुफड़ा साफ है बिहार में। अब कोई आ जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पिछली दफ़ा आए तो 400 पार का नारा बंद कर दिया। अब आदरणीय अमित शाह जी आएंगे तो फिर वही सब कैसेट बजा कर जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बिहार को हमने क्या दिया। तो इनका यहाँ कौन सुनने वाला है। तो अब तो बीजेपी पूरी तरह से बिहार में डिफेंसिव मोड में है। अब बीजेपी को ये एहसास हो गया है कि बिहार में उनकी बुरी स्थिति होने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो हर चुनाव में नारा देते हैं गरीबों का सरकार, और जब सरकार बनता है तो गरीबों को ही भूल जाते हैं। अरे गरीबों का आपने क्या किया उद्धार, ये न बताइए। इसलिए इस बार देश के गरीबों ने ठाना है मोदी जी को हटाना है। ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की, ये लड़ाई है सच और झूठ की। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर गरीबों की चिंता होती तो महंगाई की मार से गरीबों की थाली खाली नहीं होती।
भूख से गरीब परेशान नहीं होते, भूखमरी नहीं होती, गरीबी नहीं होती। इसलिए गरीबी से आज़ादी दिलाएगा इंडिया गठबंधन। इसलिए सारे गरीब, गुरबे, वंचित, शोषित सारे लोग इंडिया गठबंधन को जिताने में लगे हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क यात्रा चला रहे हैं। इस दौरान बक्सर लोकसभा के राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह भी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती पहुंचे, जहां मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बक्सर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ 24 साल से लोकसभा में लगातार भागलपुर से और बाहर से आए हुए लोग सांसद बन रहे हैं, और जब इसका विरोध इलाके के लोगों ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने पुनः गोपालगंज से प्रत्याशी भेजने का काम किया, जिसका विरोध केवल यहां के मतदाता ही नहीं कर रहे, उनकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। इस देश में अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई का अगुवाई करने वाला ये इलाका खुद ही अन्याय का शिकार बनता जा रहा है। देश में विदेशी हुकूमतों के खिलाफ चाचा के जंग में देश से बाहर निकालने का काम किया था। लड़ाई माटी का रूप है। जब देश गुलाम हो गया, अंग्रेज देश पे शासन कर रहे थे, उसी इलाहाबाद की धरती पे वीर नायक दूर को अर्जित नेतृत्व में अंग्रेजों को चुनौती देने का काम हम लोगों ने किया।